जय सत्यम सिद्धांत में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। जैसा कि हमने अपने पिछले भाग में जाना था कि धर्म जिज्ञासुओं के बीच में जो धारणाएं हैं, जो शंकाएं हैं कालज्ञ विद्या प्राप्ति को लेकर, वो उसका यथार्थ ज्ञान हमने प्राप्त किया कि कालज्ञ विद्या की प्राप्ति का स्थान हमारे शरीर में कहाँ होता है, वो हमने जाना। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से हम इस श्रृंखला को जारी रखते हुए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, मनन करें, वे अपने जीवन को सुखी बनाएं। प्रश्न: हे सत्यई, जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर होने से ही सर्वजीव जंतु वृक्षों को ऊंचाई की ओर उन्नति मिलती है, तब ये योगी शीर्षासन के द्वारा किस प्रकार विपरीत कुंडलिनी जागृत करते हैं? यह योग मार्ग है या भोग मार्ग है? क्योंकि शीर्षासन से तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहयोग से सहस्त्रार की शक्ति मूलाधार चक्र की ओर प्रवाहित होकर भोगवृत्ति को जागृत करेगी। इसका क्या रहस्य है? उत्तर: भगवान, आपका प्रश्न विज्ञानवत है, परंतु शीर्षासन हठ योग की वाम मार्गी अत्यंत रहस्यपूर्ण साधना है, जिसके द्वारा अतिशीघ्र कुंडलिनी जागृत होती है। इस शीर्षासन में निम्न रहस्यपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, पृथ्वी की वाम शक्ति का उपयोग। नंबर 2, मनुष्य की मूल कुंडली यात्रा सहस्त्रार से प्रारंभ होकर सहस्त्रार पर ही समाप्त होती है, अतः सहस्त्रार को ही यहाँ मुख्य आधार बनाया गया है। नंबर 3, दोनों हाथ जो हृदय में स्थित ऋण व धन शक्ति के प्रतिनिधि हैं, जिनका उपयोग सहस्त्रार पर 10 प्राणों का बंध लगाकर सिद्धासन के रूप में उपयोग लिया गया है, जिससे अतिशीघ्र 10 प्राण व मुख्य आपान व प्राण का संयोग होकर मूल स्थान सहस्त्रार से ही एकाग्रता व शांति प्राप्त होती है। 4, सहस्त्रार से आज्ञा चक्र के मध्य जो मन प्राण की अति सूक्ष्म बंग नाल नाड़ी है, वहाँ जो अतिशीघ्र सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी है, उनके मध्य पर अर्थात सिर के पृष्ठ भाग पर शरीर को साध कर स्थिर कर मूल बंध लगाया जाता है, जिससे मन प्राण तप्त होकर मूल कुंडली जागृत होती है तथा सहस्त्रार से जो अमृत रस है वो शीघ्र मूल ऊर्जा को अपने से प्रफुल्लित करता है। यही रस मुख्य प्राप्ति विषय है। 5, शरीर के 3 मुख्य भाग सहस्त्रार, आज्ञा व हृदय में अतिशीघ्र जागृति आती है और यही त्रिबंध मूलबंध सहस्त्र से आज्ञा तक, द्वितीय आज्ञा से कंठ चक्र तक, जालंधर व कंठ से हृदय व नाभि तक उड़ियान बंद लग जाता है। आगे स्वयं वेग केवल कुंभक लगता है, अतः श्वास नहीं रोकनी चाहिए, अन्यथा मस्तिष्क नष्ट हो जाएगा। नंबर 6, नाभि से मूलाधार जननेंद्रिय तक स्वाभाविक शून्यता उपलब्ध होने से वहाँ भी द्वितीय मूलबंध सहजता से लग जाता है, अतः 2 मूलबंधों से मेरुदंड के मध्य तरफ से सुषुम्ना में मन प्राण का प्रवेश होकर कुंडली जागृत होती है। नंबर 7, साथ ही भोगवादी चिंतन के रस का स्खलन नहीं होता तथा मूलाधार से सहस्त्रार तक जो अनावश्यक ऊर्जात्मक बल लगाने के संघर्ष से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, सामान्य कुंभक हो अथवा समाधि का केवल कुंभक हो, उन सब का उद्देश्य सहस्त्रार से मन का लय है, अतः शीर्षासन की अवस्था से हृदय कंठ आज्ञा चक्र पर सहज बल व प्रभाव होने से शीघ्र मन का लय सहस्त्रार्थ में ही हो जाता है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न: हे सत्सई, चतुर्थ धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम रूपी मनुष्य के 4 वर्णों का विखंडन क्यों और कैसे हुआ? कैसे यह प्रचलित हुआ कि ब्रह्मचर्य आश्रम सर्वश्रेष्ठ है तथा कोई गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ कहता है, तो कोई वानप्रस्थ को ही एकमात्र संन्यास का सर्वश्रेष्ठ कहता है? आखिर में विखंडन का रहस्य क्या है? उत्तर: हे महाप्रभु, आत्मा का प्रमुख विषय है आत्म आनंद, जो उसका मूल स्वभाव है, और आत्मा ना आदि है और ना ही अनादि है, अर्थात ना उत्पन्न है और ना मृत है।
बल्कि वो अपनी आनंद अवस्था के कारण खंड व खंड में ही अखंड होकर स्थिर व स्थित रहती है। यही उसका स्वभाव परिवर्तन दृश्यमान होने के कारण अमरता कहलाता है और यही अमर परिवर्तन उसका उत्पन्न जीवन मृत्यु व पुनर्जीवन चक्र के रूप में काल समय रूप अरूप के रूप में विद्यमान रहता है। जैसा वर्तमान में जल वाष्पीकरण बादल बरसात और पुनः जल सभी मुख्य परिवर्तन के समय भी जल जल ही रहता है और आदि व अंत में भी जल जल ही बना रहता है। जब यह एक पदार्थिक घटना आत्मा के एक स्वरूप को प्रकट कर ज्ञान देती है, ठीक यही ज्ञान अन्य विषयों में जानना चाहिए और आत्मा अपने एक काल में भी यह बाल्य से वयस्क प्रौढ़ वृद्ध होकर पुनर्परिवर्तन करती है। ठीक यही वह चतुर्थ काल युग के रूप में भी परिवर्तन कर जीवन जीती है। कोई भी कम स्थायी नहीं है और रहेगा भी नहीं, अन्यथा आत्म आनंद में विक्षोभ हो जाएगा। आत्म आनंद का विस्तार ही चतुर्काल है। यही एक काल या चार कालों के रूप में परिवर्तन व विस्तारित होकर आत्म प्राप्त होता है। अर्थात किसी को एक काल में संपूर्ण ब्रह्मचर्य बाल्य व शिक्षा काल में बने रहकर प्राप्त होता है। जैसे बच्चे से पूछें कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है तो वो खेलना पढ़ना ही चाहेगा। उससे कहें कि तुम मैथुन करना चाहोगे तो वो उसके प्रति अनिच्छा प्रतिकार करेगा। अतः कुछ आत्म आनंद आत्मा ब्रह्मचर्य काल की अवस्था को ही आत्म सुख मान कर सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। वे यथार्थ में आत्मा का शिशु भाव से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह आत्मा का केवल इच्छा ज्ञान पक्ष है, अतः यह भी सर्वश्रेष्ठ है। और जो गृहस्थ आश्रम में आत्म आनंद संपूर्णता पाते हैं वो आत्मा का क्रियात्मक व यौवन पक्ष है। अब यह चाहे किसी को एक काल में संपूर्ण मिले अथवा थोड़ा थोड़ा करके सुखपूर्ण या दुखदपूर्ण रूप से प्राप्त होता हुआ अनंत काल, परंतु चतुर्थ काल के अंतर्गत हो तक प्राप्त होता रहे, जब तक कि वह आत्मा के यौवन अवस्था के संपूर्ण प्रेम पक्ष के आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाती है, तब तक वह इस गृहस्थ जीवन में आता जाता रहेगा। अतः उसे जब संपूर्ण सुख मिलता है तब जानो वह आत्मा प्रेम पक्ष की संपूर्णता को प्राप्त कर आगामी वानप्रस्थ में प्रवेश करेगी और दुख का अनुभव कर रहा है वह आत्मा अभी गृहस्थ धर्म में प्रेम की 16 भावों का विकास के मध्य के शून्यवाद में गति कर रहा है। वह गृहस्थ धर्म के मध्याकर्षण में तपस्यार्थ है। उसे तभी उस भाव से मुक्ति मिलेगी जब वो उस भाव का ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लेता है। तो वह आत्मा तब तक आत्म स्वयं भाव ज्ञान के कारण उन अवस्थाओं को दुख व गृहस्थ सुख को जंजाल कहकर दायित्व निर्वाह से बचने या संघर्ष को सहन न कर पाने को लेकर कभी त्यागता रहेगा तो कभी अपनाता रहेगा। ऐसे अनेक संत अवतार कही जाने वाली आत्माओं के गृहस्थ जीवन को त्याग व ग्रहण के उदाहरण से धर्म इतिहास भरा रहता है। और जो वानप्रस्थ आश्रम अर्थात गुरु आश्रम में आत्म आनंद की संपूर्णता पाते हैं वो आत्मा का इच्छा व क्रियात्मक पक्ष के उपरांत आत्म आनंद का ज्ञानात्मक विश्लेषण पक्ष या अवस्था कहलाती है, जहाँ आत्मा अपने किए भोग व योग में क्या त्याग कर पाया अथवा क्या ग्रहण कर पाया यह आत्म विश्लेषण करती शेष रहती है। अब चाहे यह एक जीवन काल में हो अथवा अनंत काल चतुर्थ काल के अंतर्गत ही माने में गुरु पद प्राप्त कर जीवन जिए जाए। अब यह अवस्था में गृहस्थ भोग में जीवन साथी का सहयोग मिलता रहे। अब रोग या वृद्धावस्था के कारण अथवा अन्य कारणों से दोनों आत्मा भोग संस्कार कर पाए अथवा नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। अथवा दो आत्माओं का भोग संस्कार विछोह हो गया हो और भोग संस्कार शेष रहे अथवा नहीं रहे, यह उनकी क्रियात्मक रूपी प्रेम पक्ष की प्राप्ति पर निर्भर करता है। अतः दोनों ही अवस्था में आत्मा अपने त्याग व ग्रहण को एक काल या अनंत काल में आत्मज्ञान विश्लेषण करती अन्य ऐसी अवस्था से निम्न आत्म आनंद की प्राप्ति की इच्छा व क्रियाशील आत्माओं को शिष्य बनाकर तथा स्वयं गुरु बनकर आत्म आनंद का आदान प्रदान करती रहती है।
यह द्वैत इच्छा के साथ द्वैत क्रिया ही आदान प्रदान के कारण आत्मा को द्वैत से अद्वैत की ओर का आनंद प्रसार ही दीक्षा तत्व कहलाता है। यही वानप्रस्थ आश्रम है जिसे अनेक आत्माएं गुरुपद प्राप्ति के आनंद, ऐश्वर्य व राजसी वैभव के गुणों के कारण अथवा केवल सहज समानता, त्याग, वैराग्य पूर्ण जीवन के आनंद, ऐश्वर्य गुणों के कारण अपनाते हुए सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहती है। विशेष सभी ध्यान रखें कि आत्मा अपने चतुर्थ धर्मों आश्रम अवस्था में संपूर्ण है, अतः ब्रह्मचर्य अवस्था में भी रिद्धि सिद्धि अर्थात आत्मशक्ति प्राप्त होती है और गृहस्थ जीवन में भी तथा अन्य धर्म में भी समान रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि आत्मा की मानसिक व शारीरिक, आध्यात्मिक व भौतिक आत्म ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता रूपी सुख का नाम है। अतः यह तुलनात्मक पक्ष नहीं है कि किसे यह प्राप्त है अथवा किसे प्राप्त नहीं है। जैसा कि कोई निर्धन होकर भी सुखी है तो कोई धनी होकर भी सुखी नहीं है, और ठीक विपरीत कोई धनी होकर भी तो कोई निर्धन होकर भी सुखी नहीं है। ठीक ऐसे ही कोई योगी गुरु होकर भी सुखी है और कोई दुखी है, तो कोई गृहस्थी होकर भी सुखी है वह दुखी है। ठीक ऐसे ही जो आत्म आनंद का अंतिम परिवर्तनशील अवस्था संन्यास है, जहाँ वो अपने को द्वैत से अद्वैत तक अथवा मूल से अनंत तक आत्म आनंद का अनंत विस्तार का प्रत्यक्ष अनुभव कर स्थिर व स्थित रहती हुई पुनः आत्म परिवर्तन की गति पाती है, जिसे शास्त्र मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण आदि नाम से व्यक्त करते हैं। क्योंकि मैं की अक्षम अवस्था मोक्ष है, यहाँ से मैं आत्मा पुनः एक कालक्रम में अथवा अनंत कालक्रम में, यह चतुर्काल के अंतर्गत ही है, द्वैत से अद्वैत आत्म प्रेम का अनुभव करने को पुनः लय होकर पुनः जागृति होती है। वह जान जाती है कि यह परिवर्तन ही आत्म अमरता है, यह आत्मा की परम आवश्यकता है। ऐसा करने से आत्मा की कोई क्षति नहीं होती है, वो अक्षत है। यही पुनः आत्म आनंद प्राप्ति का नाम ही आत्मा का अवतरण कहलाता है। जो आत्मा यह ज्ञान रखती है वह अपनी इस जागृति के कारण अवतार कहलाते हैं। अवतार का अवतरण संन्यास काल, एक काल या अनंत काल में हो के अंतर्गत ही आता है। वह आत्मा अवतार जब पुनर्जन्म लेता है तो जाने कि वो अपने इस आत्म चैतन्यता को संन्यास काल में ही जन्म ले रहा है, क्योंकि अभी उसको संपूर्ण संन्यास की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी उस आत्मा ने जो अपना आत्म अनुभव प्राप्त किया है उसको जानने अथवा बांटने की इच्छा क्रिया शेष है। जब तक वो उस कार्य में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो पुनः आत्म जागृति के कारण पुनर्जन्म लेता रहता है। यही अवतारवाद रहस्य है। तभी के बाद उसे सत्य निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक वह आत्मा कभी ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर तो कभी गृहस्थ में रहकर वह शीघ्र उसका समापन कर शीघ्र संन्यास में स्थित होकर अपना धर्म कार्य करता रहता है। जैसे धर्म इतिहास भरा पड़ा है, वह धर्म अवतार उत्पन्न हुए वे होते रहेंगे। यहाँ भी इच्छा व क्रिया ज्ञान के कारण जो अनेक भोग संस्कार मानसिक अथवा शारीरिक स्तर पर शेष रह जाते हैं, जिन्हें अवतार सदृश्य आत्मा अपने संन्यास काल में अनेक प्रकार से भोगती हैं। यहाँ वे ज्ञान से अन्य आत्माओं को अपने में एकाकर कर आत्मा के विभिन्न स्तर पर भोगती हैं। जो सामान्यतः पता ही चलता है कि जिस प्रकार तृप्ति देखकर, स्पर्श कर आदि अनेक प्रकार से प्राप्त की जाती है, ठीक वैसे ही अवतार आत्मा अपने ज्ञान अनुसार करते हैं। जो सामान्य आत्मजनों को वो ब्रह्मचारी, गृहस्थी या त्यागी, सन्यासी आदि प्रतीत होते हैं, परंतु अवतार आत्मा का संसार में जन्म लेने का कारण भोग संस्कार अवश्य घटता है, क्योंकि आत्मा का प्रेम प्राप्ति को ही तो पुनर्शरीर धारण करना आत्म स्वभाव उद्देश्य है। अतः यहाँ अवतार सदृश्य आत्मा
अपने इच्छा व क्रियात्मक ज्ञान के विज्ञान से स्वबीज को किसी भी गृहस्थी धर्म के जो उनके लिए उपयुक्त जन्मभूमि है उस स्त्री घर में स्थापित कर स्वजन्मा बन जन्म लेते हैं। यहाँ कुंवारी कन्या का उपयोग यूँ नहीं होता है क्योंकि उसमें भोग की इच्छा शक्ति है, उसने भोग का क्रियात्मक पक्ष प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ है, अतः उसका चुनाव अवतार नहीं करते। यहाँ स्त्री का विवाहित संस्कारों से संपन्न होना आवश्यक है, परंतु किसी उत्तम जीवन साथी का सहचरित्र के साथ अपनाया जाना आवश्यक है, अर्थात प्रेम का परम उपयोग आवश्यक अंग है। उसी स्थान पर स्वबीज से जन्म ग्रहण करते हैं, जबकि देखने या अनुभव में लगेगा कि ये उस स्त्री के जीवन साथी के बीच से उत्पन्न हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अवतार सदृश्य आत्मा अपने संन्यास काल अवधि में स्वयं ही बीज अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। वो एक प्रकार से आत्मा की प्रेमलय अवस्था प्रेम बीज के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। वे स्वयं में स्थिर ऋण प्लस धन की कुंडलनी जागरण की परावस्था में एकीकरण स्वरूप में स्थित होते हैं, जहाँ मात्र इच्छा क्रिया बनकर पुनः इच्छा शक्ति के रूप में स्थित व शेष रहती है। अतः यहाँ क्रिया इच्छा में बदल जाती है, यही प्रेम बीज अवस्था लय स्वरूप। तब ये आत्मा अवतार अपनी इस इच्छा शक्ति के रहते जन्म लेने के बाद तक स्वजागृत रहते हैं। इसका कोई आत्मज्ञान विस्मृत नहीं होता है, अतः ये स्व इच्छा से जन्मभूमि को चुनकर जन्म लेते व जीवन जीकर पुनः शेष इच्छा के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, जब तक कि उसमें आत्म आनंद के परिवर्तन को अनुभव नहीं करते हैं। और काल इनको कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि जिनसे इन्हें कार्य है वो काल में होने से इन्हें भी उतने काल तक शरीर व क्रिया धारण करनी पड़ती है। यही रहस्य है अवतार का पुनः अवतरण होना, क्योंकि ये तो कालातीत हैं, पर जिनसे कार्य है, जहाँ कार्य का आनंद है, वे काल के अंतर्गत हैं। इसीलिए अवतार आत्मा अपने शिष्य या उप आत्माओं के माध्यम से उनमें बने रहकर अपने शक्तिपात के रूप में स्वयं जीवंत रहकर अपना उद्देश्य पूर्ति करते रहते हैं। तब सामान्य जन को लगता है कि इन अवतारों के जन्म काल में सहस्त्र वर्षों या युगों का क्यों वे कैसे अंतर है, जबकि यह शक्तिपात रहस्य के अंतर्गत आता है। जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और उस उद्देश्य के साथ उस शक्ति में उप आत्माओं को देश काल संस्कारों से अशुद्धि आ जाती है, जिसे हम धर्म में कुरीतियाँ के आ जाना कहते हैं, अब वह शक्ति पुनः अपना उद्देश्य पूर्ति कर स्व आत्मा या मूल आत्मा के रूप में संगठित होकर पुनर्प्रकाशित अथवा पुनर्जन्म लेती है, जिसे धर्मशास्त्रों में यदा यदा ही धर्मस्य नामक घोषणा के रूप में ईश्वर का पुनर्अवतार लेना आना कहते हैं। तब वही अवतार आत्मा अपना शेष कार्य करती है। अतः यहाँ आत्मा अखंड में खंड व खंड में अखंड होने के कारण अनेक अवतार रूप में उत्पन्न होती है, जिन्हें सामान्य जन संत देवता पैगंबर आदि कहते हैं। अतः यह जाने कि कोई आत्मा अंतिम अवतार या पैगंबर नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा न आदि है और न ही अंत है। लेकिन यहाँ कहे जा रहे रहस्य से ये ना समझें कि एक तरफ तो यह ज्ञान कहा जा रहा है कि आत्मा स्वरूपों में एक साथ अनंत स्वरूपित हुई और सर्व आत्मा अपने अपने सब स्वरूपों में संपूर्ण है, और यहाँ यह ज्ञान कहा जा रहा है कि ये अवतार आत्मा स्वयं जन्मा होने से ही यही मुख्य आत्मा या परमात्मा सिद्ध होती है। अतः यहाँ यह समझें कि यह आत्मा का अपने अपने आत्मज्ञान और अपने आत्म ऐश्वर्य की अनंत असीमितता संपूर्णता का एक वर्णन मात्र है। जो यहाँ ज्ञान ये दर्शाया गया है और बताया गया है, आत्मविद्या का विस्तार कितना अनंत है कि जहाँ आत्मा किस प्रकार स्वजन्मा स्वविभक्त स्वभक्त व स्वमोक्षी है, किस प्रकार अवतार स्वबीज जन्म लेने के लिए स्वेच्छा का भोग आकर्षण उत्पन्न कर प्रत्यक्ष स्त्री में गर्भ धारण कराते हैं। यही रहस्य का अंश
विज्ञान योगियों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप अनेक निसंतानों को संतान प्राप्ति करने का रहस्य है तथा स्वबीज होकर केवल प्रत्यक्ष गर्भ का आसरा लेकर अपने ही ऋण प्लस धन के सहयोग व विस्तार से स्वैच्छित रूप रंग शरीर लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। यहाँ उस स्त्री का ज़रा भी ऋण धन शक्ति का उपयोग नहीं होता है और जो होता प्रतीत है वो मात्र भौतिक जगत के नियमों को भेदने के लिए मात्र गर्भ का आसरा लेना मात्र है। अतः वह स्त्री को वे स्वयं के स्त्री स्वरूप को मानकर मात्र स्वरूप सम्मान देते हैं और उसको त्याग कर अपने उद्देश्य हेतु कार्यरत होते हैं। अतः यहाँ अवतार को यूँ निर्मोही नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही अनेक भावों के प्रति जानना चाहिए, तभी वे स्वयंभू गुरु भी कहलाते हैं। इन्हें ही शास्त्र ईश्वर के समकाल में जन्मे स्वसिद्ध गुरु कहते हैं, जबकि ईश्वर या आत्मा में समकाल का अर्थ है कि वह स्वयं ही तो स्वयंभू शिष्य, वह स्वयंभू पुरुष, वह स्वयंभू स्त्री आदि आदि संपूर्ण हैं विशेष। अतः आत्मा की चतुर्थ धर्मावस्था एक जीवन काल खंड में संपूर्ण संपन्न होते हुए आत्म आनंदवश विस्तारित होते हुए कि मैं अनंत काल तक एक ही धर्मावस्था का स्वयं आनंद ले सकूं, ऐसे इच्छा क्रिया आनंद ज्ञान के चलते अनंत काल तक ब्रह्मचर्य धर्म में आनंदित रहती है तथा अनंत काल तक गृहस्थ में वे अनंत काल तक वानप्रस्थ धर्म में वे अनंत काल तक संन्यास धर्म में स्थित रहती है। परंतु यह ध्यान रहे कि ये सब एक काल से अनंत काल तक चाहे रहे पर रहेगी क्रमबद्ध व चतुर्थ काल के अंतर्गत ही। जैसे आत्मा शरीर धारण कर शिशु बाल्य किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध का क्रमबद्ध जीवन व्यतीत करना है, यही क्रम कभी नहीं बाधित होता है। ठीक उसी प्रकार यही क्रम अपना अनंत विस्तार पाकर अनंत काल में क्रमबद्ध व्यतीत होता है, अतः रहेगा चतुर्थ धर्म के अंतर्गत ही। अतः यही सत्यास्मी का महाज्ञान है। अतः यह चतुर्थ धर्म अपना विस्तार करता हुआ अब इस युग में पुनः धीरे धीरे एक ही कालखंड में चतुर्थ धर्म के रूप में पुनर्जागृत होकर संपूर्ण होगा। अतः यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, बस है काल का कालांतर होना और कालांतर से पुनः काल होना। सत्य ओम सिद्धाय नमः। शिष्य इसलिए मत बनो कि गुरु विद्या पाकर केवल जीवन यापन करना है, बल्कि गुरु होने के लिए शिष्य बनोगे तो गुरु और शिष्य दोनों का आत्म कल्याण होगा। श्री सत्य साहिब जी। तो आज के पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में हमने बहुत महत्वपूर्ण रहस्यों को जाना और जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसमें सबसे पहला हमने यह जाना कि योगी जो होते हैं वह शीर्षासन करते हुए यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होकर भी अपनी कुंडलिनी किस प्रकार जागृत करते हैं, इसका रहस्य क्या है। और साथ ही साथ जो हमारे चतुर्थ धर्म हैं या चतुर्थ आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें जो विखंडन आया उसके पीछे का क्या रहस्य है। कोई कहता है कि भाई ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है और कोई कहता है गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है, या कोई कहता है वानप्रस्थ या कोई कहता है संन्यास। तो इसका यथार्थ ज्ञान क्या है ये हमने प्राप्त किया। तो इसी कामना के साथ आप सभी ने ये श्रद्धापूर्वक सुना होगा, वह सत्यास्मी महाज्ञान को आत्मसात किया होगा और सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। मिलते हैं फिर अपने सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के अगले पार्ट में। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।